कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। आज मैं आपको हिंदी पाठ 6 पेड़ पौधों की दुनिया पढ़ाने जा रही हूँ। पेड़ पौधों की दुनिया, इसका अर्थ क्या है? पहले तो आप ये बताइए, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? मुझे लगता है पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन असंभव है। क्यों असंभव है? अगर हमें खाना खाना है तो हम किसकी तरफ देखते हैं? पेड़ों की तरफ, क्योंकि हमें अन्न मिलता है। फल खाने हैं, किसकी तरफ देखते हैं? हम पेड़ों की तरफ देखते हैं। और अगर हमें शुद्ध हवा चाहिए तो भी हम पेड़ों की तरफ देखते हैं। कई जगह हमें कपड़े भी मिलते हैं पेड़ों से, जैसे कपास है वो भी पेड़ों से मिलती है। ऐसे बहुत कई दवाइयाँ हैं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। तो पेड़ पौधे हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिसे हम ये नहीं सोच सकते अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम आपको ये मैं बात कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग इसके कथन शब्द पढ़ते हैं। संयोग, धार्मिक, बढ़ोतरी, संस्कार, मुद्राएं, बिल्वपत्र, विद्यालय, परोपकार, अशुद्ध, स्मृति। चलिए आप लोग भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, पेज नंबर 37, और अब हम इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे आम का पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। संयोग से उसी समय वहां से राज्य के राजा की सवारी हुई। उस बूढ़े आदमी को पौधा लगाते देख राजा ने कहा, बाबा, भला इस उम्र में आप ये पौधे क्यों लगा रहे हैं? क्या आप इसके फल खा सकेंगे? राजा की बात सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया उसके फल मैं खा रहा हूँ, और जो मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। यह जरूरी तो नहीं कि जो पौधा लगाए वही उसका फल खाए। पेड़ पौधे के समाज की धरोहर है। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है कि एक आदमी सड़क पे पौधा लगा रहा है। राजा उनको कह रहे हैं कि पौधे क्यों लगा रहे हो? क्योंकि तुम तो भाई इतने बूढ़े हो, जब ये फल देने लायक होगा तो आप तो इसके फल खा नहीं पाएंगे। तो वो कह रहे हैं, जो फल मैंने खाए वो मैंने तो नहीं लगाए थे ना, पेड़ पौधे तो मेरे बाप दादा ने लगाए थे, और उनके फल मैं खा रहा हूँ। तो मैं भी तो, मेरी भी तो कोई जिम्मेवारी है। मैं अपने आगे जो मेरी संतानें हैं, पोते पाती हैं, उनके लिए मुझे भी तो कुछ फल ये पौधे लगाकर जाना चाहिए। क्योंकि जिस समय वो बड़े होंगे और उनके बाप दादा के लगाए हुए पौधे हैं जो बूढ़े हैं, तो वो तो फल, पेड़ भी नष्ट हो जाएगा, तो उनके भी पोते हैं वो क्या खाएंगे? इसीलिए कह रहे हैं मैं उनके लिए फल लगा रहा हूँ। राजा बूढ़े आदमी की बात सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बाबा को मेरी ओर से 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करें। यह बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं। बूढ़े आदमी ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करते हुए कहा, मुझे तो इस पौधे का फल इसी उम्र में मिल गया महाराज। बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा था। पेड़ पौधे मनुष्य जाति के लिए धरोहर है। हजारों वर्षों से एक पीढ़ी उन्हें आने वाली पीढ़ी को सौंपती आई है। इस पीढ़ी का भी कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह पेड़ों की धरोहर को भारी संख्या में छोड़कर जाए। धार्मिक ग्रंथों में वृक्षों की उपयोगिता के कारण ही उनके गुणगान किए गए। अब जैसे बूढ़े आदमी की जब ये बात सुनी, परोपकार की बातें कर रहे हैं, यानी दूसरों की मदद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि इनको जो है, राजा ने कहा मंत्री को कि इनको 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि महाराज, जो 100 स्वर्ण मुद्राएं जो आप मुझे दे रहे हो, तो जो मैंने पौधा अभी लगाया है, जो मैंने अभी परोपकार किया है, इसका फल तो मुझे अभी के अभी मिल गया। भाई फल तो, ये पौधा तो कब बड़ा होता, कब मुझे पेड़ वो देता, फल देता, मुझे तो आपने अभी भी स्वर्ण मुद्राएं दे दी, तो मुझे तो इसका परोपकार अभी मिल गया। क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है, इसीलिए उनका गुणगान हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। ठीक है, वृक्ष लगाना पुण्य का कार्य और काटना पाप का कार्य माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य वृक्ष के पुत्र के समान है। ये मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उनका यश फैलाते हैं। वृक्ष लगाने से रोग शोक दूर होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तुलसी, आंवला, केला, पीपल, बिल्वपत्र आदि वृक्षों की पूजा करते हैं। आज पौधों को हरा सोना कहा जा रहा है। अंतर केवल इतना ही है कि सोना खान के अंदर होता है और हरा सोना खुली खान है। अगर इसे बिना सोचे समझे लूटा जाएगा तो इसके अभिशाप से हम सब लूट जाएंगे। क्या कह रहे हैं? वृक्ष लगाना जो है वो पुण्य का कार्य है, और काटना कैसा है? पाप का कार्य। क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है जो वृक्ष है वो हमारे पुत्र के समान होते हैं, मनुष्य के पुत्र के समान है, क्योंकि वो मृत्यु के बाद भी उनका यश फैलाते हैं। ठीक है, जब हम वृक्ष लगाते हैं तो हमारे शोक या रोग बहुत दूर हो जाती है। कुछ लोग जैसे तुलसी, आंवला, केला, या आप लोगों के घरों के आसपास भी देखा होगा, तुलसी तो खैर सभी के घर में भी होगी, है ना सबके घरों में।
तो ये पूजनीय है, इनकी जो पूजा की जाती है। और पौधों को हरा सोना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो किसान है वो जब पौधे उगाते हैं, अन्न उगाते हैं, फसल उगाते हैं, फिर उसे काटते हैं तो उनको क्या मिलता है? उसको बेच के उनको धन प्राप्त होता है ना। और इसीलिए इसको हरा सोना कहा गया है, क्योंकि उससे उनको कुछ ना कुछ वो आय अर्जित करते हैं, उनका घर परिवार भी चलता है। पर ये कह रहे हैं कि ऐसे भी हम इसे ना लूटे, इतना भी हम पौधों को ना लूटे कि वो हमारे लिए अभिशाप होगा। लूटना का मतलब क्या है? यहाँ पर लूटना का अर्थ है कि हम जो पेड़ पौधे बिना सोचे समझे काट देते हैं। कई बार है कि हमें घर, लोगों को बिल्डर्स होते हैं, घर बनाने होते हैं, तो वो पौधे पेड़ काट के वहाँ बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे लिए वृक्षों की भी कमी होती जा रही है। वृक्ष वर्षा कराने में हमारी सहायता करते हैं। इनकी टहनियाँ झूम झूम कर बादलों को बरसने का निमंत्रण देते हैं। वृक्ष की जड़ें पानी को तेजी से बहने नहीं देती। वृक्ष की टहनियों के कारण वर्षा के बौछारों का टकराव धरती पर सीधा नहीं होता। इससे भूमि कटाव कम होता है। वृक्ष कम होने से मिट्टी की उपजाऊ परत पानी में बहने से बच जाती है। कटाव कम होने से मिट्टी की उपजाऊ परत पानी में बहने से बच जाती है। वृक्ष हवा के अशुद्ध कणों को बचा लेते हैं और हमें साफ हवा देते हैं। भूमि को गर्म होने से बचाते हैं। अगर वृक्ष ना हो तो धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन ध्रुवों पर जमी सारी बर्फ पिघल जाएगी। उस बर्फ से इतना पानी बनेगा कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब न आप बचेंगे, न हम, और न बचेंगे रंग बिरंगे पशु पक्षी। देखा, पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाकर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? वृक्ष जो है वर्षा करने में भी सहायता करते हैं। अब देखो, जंगल साफ कर दिए, बहुत वृक्ष कम कर दिए हम लोगों ने, तो वर्षा भी बहुत कम होती है। अगर वर्षा कम होगी तो क्या होगा? वर्षा जब कम होगी तो सिंचाई के लिए पानी भी नहीं होगा, अकाल पड़ जाएगा, पेड़ जो है, किसान जो है अन्न नहीं उपजा पाएंगे, है ना। तो ये सभी परेशानियां हम लोगों को हो जाएंगी। और जब वृक्ष होते हैं तो वर्षा का पानी सीधा धरती पर नहीं पड़ता, पहले वृक्ष पे पड़ता है, उसके बाद वो धरती पर पड़ता है। इससे क्या होता है? धरती का कटाव नहीं होता। आप अपने घर में कहीं बाहर मिट्टी है, एक जग पानी लो और उसको बिल्कुल प्रेशर से सीधा अगर आप उसमें डालोगे, आप देखोगे उसमें खड्डे हो जाएंगे और उसकी जो ऊपर की परत है वो बह जाएगी। लेकिन आप डायरेक्ट पहले पौधों पे डालो और पौधों से अगर पानी नीचे धरती पर आएगा तो वो है, धरती जो है उसको कोई परेशानी नहीं होती, उसकी कोई मिट्टी नहीं रहती, उसकी उपजाऊ परत ऊपर वैसे की वैसे ही रहती है। अगर अब इसका अर्थ वो ये कह रहे हैं कि अगर हम कुल्हाड़ी पेड़ पर मार रहे हैं, उससे पहले वो कुल्हाड़ी हम किस पे मार रहे हैं? अपने आप पे मारते हैं, अपने पैरों पे मारते हैं, क्योंकि अगर हम वृक्ष को काटते हैं तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण आज पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा जा रहा है। खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए पेड़ गिराए जा रहे हैं। रेल और सड़कों का जाल बिछाने के कारण वृक्षों का सफाया हो रहा है। विकास के लिए ये सब काम जरूरी है, लेकिन हमें उन सभी समस्याओं के बीच से ही कोई रास्ता निकालना होगा। यदि नहरें बनानी है तो उसके किनारे किनारे वृक्षों की पंक्तियां लगाई जा सकती हैं। सड़कों और रेल की पटरियों के किनारे पेड़ लगाने से यात्रियों को लाभ होगा, यानी आम के आम और गुटखेल के दाम। अब वो कह रहे हैं, जैसे देखो पहले के समय में तो इतनी ज़्यादा उन्नति नहीं हो रही थी, सड़कें नहीं होती थी या नहरें नहीं होती थी, घर भी इतने बिल्डिंग वाले नहीं होते थे, लेकिन अब हम उन्नति तो कर रहे हैं, लेकिन उस उन्नति में हम क्या कर रहे हैं? वृक्षों को अंधाधुंध काटते जा रहे हैं। हम अगर हमें उन्नति करनी है तो हम पेड़ों को तो हमें काटना होगा, लेकिन इस तरीके से कोई हमें जरूर रास्ता निकालना चाहिए जिससे जब हम उसे काटते हैं तो वो हानिकारक ना हो। कैसे हानिकारक नहीं होगा? अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें कम से कम 10 पेड़ों को लगाना चाहिए। अगर कहीं नहर बनाई गई है तो नहर के किनारे में हम लोग पेड़ लगा दें, उससे क्या होगा? नहर तो है ही, पेड़ भी है, वो फल भी देंगे और जो आने जाने में लोग हैं उनको छाया भी मिलेगी, है ना। हम अपने उत्सव त्योहारों का संबंध भी वृक्ष लगाने से जोड़ सकते हैं। जन्मदिन हो या नामकरण संस्कार, विवाह हो या और कोई उत्सव, हम उनकी स्मृति में यदि एक एक पेड़ भी लगाएं तो कुछ ही वर्षों में धरती हरी भरी हो जाएगी, धरती पर नंदनवन उतर जाएगा। इस काम में छोटे बच्चे भी हाथ बटा सकते हैं। वे अपने घर के पास या विद्यालयों में स्वयं पौधे लगाकर उनकी देखभाल करके अपना सहयोग दे सकते हैं। हमें पेड़ की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। पेड़ की हरी हरी पत्तियां ही फल, मेवे, तेल और सुगंध तैयार करती हैं। कमाऊ सपूत की तरह हर पत्ती दिन रात काम में जुटी रहती है। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम पेड़ उगाने के लिए हमें बहाने भी हम अगर दे दें तो उसका भी हमें ही फायदा होगा। मान लो किसी का जन्मदिन है, आप जन्मदिन पर एक पौधा लगा दें, कोई शादी ब्याह है, कोई सालगिरह आ रही है,
हर हर उत्सव पर अपने घर में अगर हम एक पौधे लगा लें, और घर में नहीं, आप सड़क के किनारे भी अगर पौधे लगा दें तो भी सही है। उसमें क्या होगा, वृक्षों की जो है वृद्धि होगी वृक्षों में, और हमें साफ हवा मिलेगी। अगर वो फल के पौधे तो हमें फल मिलेंगे, है ना। और हमें पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। आप देखेंगे कई बच्चे पार्क में जाते हैं, झूला भी झूल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों को तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। उससे क्या होगा, आप थोड़ी देर खेल पाएंगे, थोड़ी देर भी नहीं खेलते, तोड़ते और फेंकते हैं, लेकिन पौधे को तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि जो पत्तियां हैं उनके लिए भोजन बनाने का कार्य करती हैं। और कई पत्तियां होती हैं जिसको आप अगर तोड़ेंगे तो पौधे की जो सुंदरता है वो भी खराब हो जाती है ना, और जो उसकी हरियाली है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए पेड़ पौधे की पत्तियों को आप लोग कभी भी ना तोड़ें। पेड़ों की दुनिया बड़ी अनोखी है। पेड़ हमारी तरह हंसते हैं, रोते हैं और जागते हैं। कुछ पौधे बहुत शर्मीले और नाजुक होते हैं, उनकी और उंगली उठाई नहीं कि वे मुरझा जाते हैं, मुरझा गए। क्या आपने चुनी पौधे की पत्तियों को देखा है? वो कह रहे हैं पेड़ पौधों की जो दुनिया है ना वो बहुत अनोखी होती है। पेड़ हंसते हैं, रोते हैं, सोते हैं और जागते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। आप अपने घर में देखिए, अगर पेड़ है कोई, आप उसे इस समय देखो, दोपहर या सुबह के समय, उसकी पत्तियां बिल्कुल सीधी खिली हुई रहेंगी। और फिर आपको शाम 7:30-8 बजे जाकर देखना, तो वो पत्ती है ना, जैसे आपको समय पता चल जाएगा कि ये सो रही है। वो पेड़ पौधे जो है वो सो रहे हैं, वो आप खुद ही आप सोच लेंगे कि सुबह पत्ती ऐसी थी और शाम को पत्ती ऐसी, यानी पेड़ पौधे भी सोते हैं, इसलिए हमें भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अफ्रीका में एक शिकारी पौधा पाया जाता है। यह पौधा अपने पास से गुजरने वाले छोटे जंतुओं को अपनी शाखाओं में लपेट लेता है और अपना आहार बना लेता है। हिमालय और उसके आसपास ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। चंद्रमा को वनस्पति जगत का पति कहा गया है। सोमवंशी नामक पौधे में चांदनी रात को पत्ते लगते हैं। पूर्णिमा के दिन तक उसमें 15 पत्ते हो जाते हैं और अंधेरी रात शुरू होते ही हर दिन एक पत्ता गिरने लगता है। अमावस्या आते आते इस पर कोई पत्ता नहीं रहता, केवल इसका तना ही अंधेरे में चमकता रहता है। चंद्रमा को कह रहे हैं वनस्पति जगत का पति कहा गया, यानी पेड़ पौधों के लिए। वनस्पति जगत क्या होता है, पेड़ पौधे ये सभी जो है वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। उसमें कह रहे हैं एक सोमवंशी नाम का पौधा है, उसमें एक एक पत्ता हर दिन बढ़ता रहता है और पूर्णिमा के दिन तक उसमें 15 पत्ते आ जाते हैं। और जैसे ही पूर्णिमा खत्म होती है उसका एक एक पत्ता झड़ता रहता है, और अगले 15 दिन जब अमावस्या आती है तो उसके पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं रहता और उसका सिर्फ तना ही अंधेरे में चमकता रहता है। वास्तव में पेड़ पौधों का एक विचित्र संसार है। आइए आज से हम सब इस संसार को पालने बढ़ाने का संकल्प लें। वो कह रहे हैं पेड़ पौधों का संसार जो है बड़ा विचित्र है। अब हम आज से ये करते हैं कि हम इस संसार को पालने बढ़ाने का संकल्प लें। कैसे इस संसार को हम पाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? हम वृक्षों को लगाकर, वृक्षों को देखभाल करके, है ना, वृक्षों में पानी डालकर हम इस संसार को जो है बढ़ाने का संकल्प कर सकते हैं। खाली ये संकल्प नहीं करना, हमें ये कार्य करना भी है। आप भी अपने घर में अगर पेड़ पौधे आपके घर लगे हुए हैं, आप स्वयं उसे पानी दें, अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं। ठीक है, जब हम शुरुआत करेंगे तो हमें इसका फल बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब आपको ये शब्द है कॉपी में करने हैं, शुरू के शब्द भी आपको कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।